वेलकम स्टूडेंट्स। कमर्शियल लॉज में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो गुड्स की डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन पर कंप्रहेंसिव बातचीत करेंगे हम इस वीडियो में। पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि गुड्स का मतलब क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। इस कानून के सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में बड़ी टेक्निकल और कंप्रहेंसिव डेफिनेशन दी है गुड्स की। मैं पहले उसको रैपिडली पढ़ता हूँ और फिर उसे तोड़ तोड़ कर उनकी टर्म्स को समझेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि आपके पास किताब है तो आप उस किताब में इस डेफिनेशन को अपने सामने खुली रखिएगा, और नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ इसे एक कागज़ पर इस डेफिनेशन को एज इट इज़ नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और उसके बाद फिर जब मैं इसको एनालाइज करूँगा तब सामने वो लिखा हुआ मैटर या छपा हुआ मैटर आपके सामने होना चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और forming part of the land which are agreed to be severed यानी separated from the land before sale or under the contract of sale। टेक्निकल है लेकिन सरल है, कठिन नहीं है। कोई भी चीज़ कठिन तब तक होती है जब वो काला अक्षर भैंस बराबर हो, लेकिन उस पर डिस्कशन कर लिया तो फिर वो क्लियर हो जाता है। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक शब्द क्लियर हो। सबसे पहले जिस पर जोर देना है, स्टार्टिंग वाली जो टर्म है, जो लाइन है कि एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल और मूवेबल। मकान, ज़मीन, जायदाद, ये जो ज़मीन जायदाद में बोलिएगा ज़मीन, ये इमूवेबल है। इनके लिए अलग कानून है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं होगी, यानी गुड्स वही होगा जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। एक बहुत मोटी और सरल बात हो गई कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्नीचर है, मशीन्स हैं, सोना है, व्हीकल्स हैं, ये सब गुड्स हैं, लेकिन उसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आएंगे। मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से, जो आज मैंने उसको भी पोस्ट किया है, उसमें एक्शनेबल क्लेम को अलग से समझाया है, इसमें भी समझाऊंगा। एक्शनेबल क्लेम और मनी, अभी एक्शनेबल क्लेम को रोक देता हूं। मनी मतलब करेंसी, जो अभी करंट में चल रही है, आज जो करेंसी चल रही है वो गुड्स नहीं है। अर्थात 10 रुपये का नोट या 50 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट गुड्स नहीं है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होता है। लेकिन जो पुराने सिक्के हैं, जॉर्ज पंचम का चांदी का सिक्का हुआ करता है, जो लोग वो खरीदा बेचा जा सकता है, और वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, क्योंकि वो करेंसी नहीं है, करंट में वो चल नहीं रहा है। एक्शनेबल क्लेम पर बाद में बात करता हूं। एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स जो होते हैं उनको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक एंड शेयर को आप एक ही समझिएगा, शेयर पार्टली पेड हो सकते हैं। तो स्टॉक और शेयर्स भी गुड्स हैं, इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, यानी शेयर जो होते हैं, स्टॉक जो होते हैं, वो भी गुड्स हैं, उन पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, अब ज़मीन में फिक्स है, अभी गेहूँ उग रहा है, फसलें उग रही हैं, तो वो उग रही फसलें भी गुड्स है, क्योंकि वो कभी भी
परमानेंट भाग नहीं होती हैं ज़मीन का, उसको हटाया ही जाता है, निकाला ही जाता है, इसलिए वो गुड्स है। अर्थात वो इमूवेबल में उसको मूवेबल में माना जाता है। ग्रास सिमिलरली, घास भी। एंड थिंग्स अटैच्ड टू, जो मैंने भी कहा, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं लेकिन उनको ये तय किया गया है कि भैया फला फला तारीख को इनको ज़मीन से अलग कर देंगे, या जैसा भी आपने एग्रीमेंट में लिखा हो, कब काटेंगे, कैसे करेंगे, तब वो गुड्स कहलाएंगे। पूछो कुआं, कुआं क्या गुड्स हो सकता है? जी नहीं, कुएं को ज़मीन से अलग नहीं किया जा सकता है, वो उसका पार्ट है, अर्थात उसको अटैच्ड है उससे, तो वो गुड्स नहीं है। कुआं फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 में कवर होगा। अब यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम की बात पहले कर लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स उनको कहते हैं जिन पर अभी एक्शन होना बाकी है। इसको एक उदाहरण से समझाऊं, जो मैंने उस शॉर्ट में भी समझाया है। सोना, मैंने अपने गोल्ड पर बैंक से कर्ज लिया। बैंक ने सोना क्यों रखा है? एज ए सिक्योरिटी। अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, लोन में डिफ़ॉल्ट करूंगा पेमेंट में, अच्छा पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते ही बैंक बेच देगी, ऐसा भी नहीं है। बैंक को किसी सक्षम न्यायालय यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट से, जो भी उससे रिलेटेड हो, उससे मुकदमा लगाकर डिक्री लेना पड़ेगी, जिसको हिंदी में जयपत्र कहते हैं। और जब बैंक को डिक्री मिल जाएगी तो बैंक के पास रखा हुआ सोना गुड्स कहलाएगा, लेकिन उसके पहले वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होते। बैंक, मैं लोन चुका रहा हूँ, रेगुलर पे कर रहा हूँ, तब तक बैंक मेरे सोने का कुछ नहीं कर सकती है, न सेल कर सकती है, न किसी को पहनने को दे दे कि भैया तुम पहन लो, अभी तो देवलेकर जी बाद में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो बैंक को सेफ रखना है उसको, बैंक उसका कुछ नहीं कर सकती है, वो एक्शनेबल क्लेम है। लोन न पे करने पर बैंक उसको एक्शन लेगी और फिर वो गुड्स में कन्वर्ट होगा। सामान्य में पूछूं कि सोना गुड्स है क्या, तो जवाब हाँ है, लेकिन बैंक में रखा हुआ सोना गुड्स है क्या सिक्योरिटी के रूप में? तो नहीं है, जब तक उस पर डिक्री नहीं मिलती है बैंक को। तो ये हुआ एक्शनेबल क्लेम। तो जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो गुड्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बात बताएं कि कर्जा भी एक्शनेबल क्लेम में आता है और इसलिए वो भी गुड्स नहीं है। लेकिन बैंक में रखी हुई एफडी, जिसको एफडीआर कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 176 के अंतर्गत गुड्स है। दोनों को साथ में पढ़ना है। लॉ इतना सरल नहीं है कि हम 2 दिन में समझ लें। लॉ बहुत बारीक चीज़ है, बहुत इफ एंड बट है। तो अभी तो हम एकेडमिक रूप से इतना भी जान रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है कि बैंक की में जो आपने एफडी की है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत गुड्स है। पानी, गैस, बिजली, ये गुड्स है कि नहीं, ये थोड़ा सा विवादित विषय है और ये केस टू केस तय करेगा कोर्ट कि इस केस में, इस मामले में पानी गुड्स है और इस मामले में नहीं है। 2 तरह की प्रॉपर्टी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी मूर्त, जो दिखाई देती है। तो जो टेंजिबल होती है और जो इनटेंजिबल है, गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट है, तो ये जो पेटेंट राइट, गुडविल वगैरह है, ये सब गुड्स माने गए हैं। अब बात आती है स्टॉक शेयर, मैंने बता ही दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अच्छा गन्ने की फसल जो खड़ी है, मैंने बगीचे में अमरूद, एक बगीचा है अमरूद यानी जामफल, मैंने किसान से कहा है कि तुम्हारे खेत में जितने भी जामफल के पेड़ हैं, इसका इस सीज़न में दिनांक इतने से इतने तक जितने भी अमरूद निकलेंगे वो मेरे होंगे। तो डियर, उस दौरान पेड़ पर उगने वाले जितने भी अमरूद यानी कि जामफल हैं वो सब
गुड्स में आएंगे, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि ये पकने पर सेपरेट कर लिए जाएंगे। तो जो चीज़ ज़मीन से सेपरेट कर लिया, अभी तो वो ज़मीन का भाग है, लेकिन अगर सेपरेट कर लिए जाएंगे तो वो गुड्स हैं, क्योंकि वो सेपरेट किए जा सकते हैं। मैंने पेड़ों का सौदा नहीं किया, इसलिए पेड़ गुड्स में नहीं आएंगे। लेकिन अगर किसी ने पेड़ खरीदने का, किसी फर्नीचर वाले ने कि ये तुम्हारे पेड़ हम काट लेंगे और हम, तो पेड़ और आप हमें काट कर दोगे, तो जब वो काट देगा तो वो गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो कटे नहीं हैं वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमर्शियल एक्ट्स सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन जिसको CSEET कहते हैं, CMA चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इसके लिए या आपके कॉलेज लेवल के किसी कमर्शियल लॉ के लिए यदि आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। आमतौर पर हम लोगों की आदत होती है, जिसमें मैं भी हूँ, कि हम लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पसंद भी कर लेते हैं, पर लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। नो डाउट ये हमारी इच्छा है, करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम देखते हैं इस पर व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, लाइक तो हो ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर काहे को समय बर्बाद करें, बरसों की मेहनत को क्यों मिनटों में किसी को दें। तो यदि हमारी बरसों के एक्सपीरियंस, मुझे 49 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और लॉ पढ़ाते हुए मान लीजिए 37-38 साल हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम जैसों के एक्सपीरियंस का लाभ लें तो आपने थोड़ा अपने अंगूठे को तकलीफ देना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और उसके बाद अगर लगे तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।